प्रियो, आज के वचन की ओर हम लोग चलेंगे। मेरे साथ निकालिए आज के वचन के ध्यान के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 28 वचन क्या कहता है। देखिए यहाँ पर बहुत ही प्यारा वचन, बड़ा आकर्षित किया ये वचन मुझे। जैसा तेरा विश्वास बड़ा है, तेरे विश्वास के अनुसार ही हो जैसा तू चाहती वैसा ही तेरे लिए हो। हम चाहते बहुत है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर लिखा है, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। अभी स्त्री कहने से किसको दिखाता? अक्सर मैंने बताया, स्त्री बोलने से आत्मिक रीति से क्या अर्थ है उसका? कलीसिया। कभी भी ध्यान रखना, ज्यादातर बाइबल में स्त्री शब्द आया तो ये मत सोचना, पुरुष लोग ये ना सोचे ये तो स्त्री के ऊपर वचन है, मेरा तो इसमें कोई रोल नहीं, ऐसा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, स्त्री कहने से किसको दिखाता? कॉमनली कलीसिया, चर्च को दिखाता। चर्च में सब आ गए, बच्चों से लेके बड़ों तक सब आते हैं, हालेलुया। तो ऐसे चर्च को, ऐसी कलीसिया जो यीशु मसीह के लहू से मोल ली गई है, उस कलीसिया को प्रभु बोल रहा है तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती। अभी तक आपने बहुत कुछ चाहा होगा प्रियो, परंतु आपकी चाहत के अनुसार हुआ नहीं है। हो सकता है आपके बहुत सारे मनोरथ हो गए, परंतु आपके मनोरथ के अनुसार अभी तक आपने वैसा जो प्रभु का कार्य देखना चाहिए अभी तक देखा नहीं होगा। पर अभी एक अच्छा मौका है। क्या है? अभी एक अच्छा मौका है, और वो कौन सा मौका है? विश्वास को बड़ा करने का। आपने क्यों नहीं देख पाया आपके जीवन में प्रभु के एक बड़े कामों को? क्यों नहीं देख पाया? आप में से बहुत से लोगों ने मालूम क्या लिखा है वहां पर? हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। इसका मतलब बहुत से लोगों का विश्वास बड़ा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय लोग, यदि आपका विश्वास बड़ा है तो जैसा आप चाहते वैसा ही आपके जीवन में होगा। जैसा आप चाहते, जो उचित है आपके लिए वही परमेश्वर आपको देगा। और आप कई दिनों से उसको मांग रहे। मान लो आपके घर में कोई उद्धार में नहीं है और आप कई दिनों से उद्धार को मांग रहे। प्रभु बोल रहा, हे स्त्री जैसा तेरा बड़ा विश्वास है और जैसा तू चाहती वैसा ही तेरे लिए। अब अगर बड़ा विश्वास है तो आपके घर के लोग उद्धार में आना ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर विश्वास कैसा चाहिए? कुछ बड़ा होने के लिए क्या चाहिए? विश्वास बड़ा चाहिए। और उसके लिए क्या लिखा है? हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए। अब ये स्त्री चाहती क्या थी? थोड़ा देखेंगे। और ये स्त्री है कौन? कहां से आ गई बाइबल में? इसका कहां से रोल आ गया? चलो थोड़ा समझेंगे। इसी के जब 21 और 22 वचन पढ़ते तो क्या लिखा? देखो बस यहां पर ये दो वचन के दौरान समझ सकते 21 और 22। ये स्त्री है कौन जिसको प्रभु आखिरी में बोल रहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। शुरुआत में ये स्त्री के बारे में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह सूर और सैदा के देश में आया। ये सूर और सैदा आज की तारीख में बोलने से कहां पाए जाते? लेबनान में। जब प्रभु यीशु ये लेबनान में सेवकाई कर रहा था तो उस दौरान, अभी ये सूर और सैदा किससे भरे है? सूर और सैदा मूर्ति पूजा, ये बाल को और अश्तरोत को ज्यादा मानते थे ये लोग, मूर्ति पूजा थे। और यही सूर और सैदा से कौन सी रानी थी? कोई बताएगा? अहाब राजा की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? इजेबेल। और ये इजेबेल भी कहां से थी? ये यहीं से थी। प्रेज़ द लॉर्ड, सूर और सैदा से। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये मूर्ति पूजा से भरी हुई जगत। और इजेबेल के बारे में आप जानते, आप करने वाली थी, जादू तो ना करते। हालेलुया। तो यहाँ पर एक ऐसे एरिया में प्रभु यीशु जा रहा है जहां पर सुसमाचार की बहुत जरूरत थी। वहां पर एक स्त्री आई है जो कनानी स्त्री थी। 22 में पढ़े, कनानी स्त्री आई। अब एक कनानी कौन है? कनानी अन्य जाति लोग। कौन है ये? प्रभु की, ये यहूदी नहीं थी, ये परमेश्वर को जानने वाली नहीं थी। एक अन्य जाति स्त्री आई है और अन्य जाति स्त्री आकर चिल्ला कर बोल रही, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये स्त्री को कैसे पता चला? इसका मतलब किसी ने इसको बताया होगा कि प्रभु यीशु नाम का एक महान भविष्यवक्ता है और उसके पास जो भी जाता वो चंगा हो जाता है। अब इसकी बेटी बहुत दिनों से परेशान है। किससे? दुष्ट आत्मा से। किससे परेशान है?
दुष्ट आत्मा, यहाँ पे बताया नहीं गया कि क्या करता था दुष्ट आत्मा इसको। बहुत दिनों से दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, तो वो दुष्ट आत्मा इसको बार बार सताता था, क्योंकि कभी भी अटैक आता है दुष्ट आत्मा का, तो दुष्ट आत्मा बार बार इसको सताता था। तो उससे पीड़ित थी, इसने बहुत प्रयास की, क्या किया इसने, बहुत उसको चंगा करने का। फिर आखिर में किसी के सुसमाचार सुनाने के दौरान जब उसको पता चला कि प्रभु यीशु खुद सूर और सैदा में आया है, तो ये ढूंढते ढूंढते प्रभु यीशु के पास आए। इसका विश्वास के बारे में मैं बता रहा हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ये जहां आया है, प्रभु यीशु सूरज सैदा में, मालूम है किसके लिए आया था? सिर्फ इसके लिए आया था, सिर्फ इसके लिए आया था। ये हमें लगता है कि सूरज सैदा में बहुत लोग चंगे, जी जी बहुत लोग चंगे हुए, पर इसका क्यों पवित्र आत्मा लिखवा है मालूम? स्पेशल एजेंट, एक अन्य जाति जो प्रभु यीशु को, परमेश्वर को नहीं जानती, एक ऐसी स्त्री, एक ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर को नहीं जानता, पर उसका विश्वास देखो, और वो विश्वास से प्रभु यीशु को ढूंढ के आई है, और ढूंढ के आकर सीधा बोल रही है, उससे ऐसा भी बात नहीं कर रही, बहुत आदर के साथ बोल रही है, प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर तू दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। यदि आपको इस स्त्री के समान अपने विश्वास को बड़ा करना है, तो स्त्री की बेटी को आखिर में प्रभु यीशु ने जो चंगाई दिया, यदि आपको आपके जीवन में एक बड़ा काम चाहिए, आप इतने मनोरथ इन दिनों में अपने मन में लिए हुए चल रहे, यदि वो मनोरथों को पूरा करना है, तो आपको अपने विश्वास को बड़ा करना होगा, और आपको अपने विश्वास को बड़ा करने के लिए इस स्त्री के नाइब बनना पड़ेगा। अब इसकी खासियत क्या है? इसमें ये इस पर चलने वाली परिस्थिति से बड़ा किसको मान रही है? वो प्रभु। बेटी नहीं आई, बेटी आई, बेटी कहां है? घर पे। ये उस परिस्थिति को प्रभु के हाथ में सौंप कर किससे मिलने आई है? प्रभु। बड़ा विश्वास कब बनता है मालूम? जब आप में से कोई व्यक्ति किसी समस्या से पीड़ित है, और वो समस्या को वहीं रखकर जब वो प्रभु के चरणों में आता है इस स्त्री की तरह, तब उसका विश्वास क्या होता है? बढ़ता। आप में से बहुत से लोग परिस्थिति को देखते आए नहीं है, आप में से बहुत से लोग चर्च नहीं है, परिस्थिति को देखते, और परिस्थिति से बड़ा कौन है मालूम है? कौन है परिस्थिति से बड़ा? प्रभु। इसने जान ली है। जिस दिन आप में से हर एक व्यक्ति जान लेगा कि यीशु मसीह सारे सृष्टि का मालिक है, वो हर एक परिस्थिति से, हर एक बीमारी से, हर एक समस्याओं से, हर एक परेशानियों से, हर एक कष्टों से, हर एक मुसीबतों से भी बड़ा है, वो व्यक्ति वो परिस्थिति में नहीं रहेगा, वो कहां आएगा? प्रभु के चरणों में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब वो प्रभु के चरणों में आएगा, तो जब वो प्रभु के चरणों में आएगा, इसी को तो प्रभु बड़ा विश्वास बोलता है। एक 5 बातें चाहिए आपके मेरे अंदर। कितनी बातें चाहिए आपके मेरे अंदर? है 5 बातें चाहिए। उसमें से नंबर 1 कौन सी है? कभी भी परिस्थिति को बड़ा मत समझो, उससे बड़ा कौन है? हमारा प्रभु। जिसने प्रभु यीशु को सबसे बड़ा माना है, वो परिस्थिति उसके आगे घुटने टेकी है। परिस्थिति उसके सामने, उसने परिस्थिति को डाउन होते हुए देखा है, परिस्थिति को, वो बुरी परिस्थिति को नाश होते हुए उसने देखा है, परिस्थिति को उसने बदलते हुए देखा है। जो व्यक्ति परिस्थिति से बड़ा प्रभु यीशु को मानता है, जो व्यक्ति परिस्थिति से ज्यादा महत्व प्रभु यीशु को देता है, और उसके चरणों में आकर उसके चरणों में गिड़गिड़ाता कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझ पर दया कर, तो उस व्यक्ति के विश्वास को प्रभु यीशु बड़ा मानता है, और ऐसे बड़े विश्वास से कहता है, ऐसे बड़े विश्वास वाले व्यक्ति से प्रभु यीशु कहता है, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आप परिस्थिति को बड़ा मानोगे, आपका विश्वास प्रभु की नजर में बड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक निवेदन लेके आए। कौन सा निवेदन? मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा लगी है, कृपया आप क्या कर दीजिए? दया करके उसको चंगा कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। बेटी घर में, हो सकता दुष्ट आत्मा उसको सता रहा होगा, हो सकता कौन सी परिस्थिति में, हमें नहीं मालूम, परंतु वो सब छोड़कर
उस परिस्थिति को प्रभु के हाथ में छोड़कर प्रभु के चरणों में आइए। वो जानती है ऐसी किसी भी परिस्थिति पर जय पाने का जो सामर्थ्य केवल और केवल इस महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में। इसलिए प्रभु यीशु के चरणों में आई है और आकर सीधा उसका जो मान है, प्रभु यीशु का जो सर्वोच्च उसका जो मान है, वो सम्मान उसको देते हुए बोल रही, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर तू। उस समय दाऊद की संतान बोलते थे क्योंकि दाऊद के वंश से आया है प्रभु यीशु। यहूदा 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 बोलो, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। ये स्त्री का विश्वास क्यों बड़ा है? क्योंकि इसने परिस्थिति से बड़ा किसको माना? प्रभु यीशु मसीह को। जो भी व्यक्ति अपनी परिस्थिति को, जो इतने दिनों से प्रार्थना के विषय लेकर वो बैठा है, उन सारी बातों से बड़ा अगर प्रभु यीशु को मानकर उसके चरणों में सारी बातों को लेकर आकर निवेदन करता है, तो ऐसे विश्वास को प्रभु यीशु बड़ा विश्वास मानता है और ऐसे विश्वासी पर प्रभु दया करके बोलता है, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। जब इसके बारे में मरकुस 9:23 में पढ़ते, क्या लिखा जरा पढ़। एक बहुत डेंजर केस आया, होता डेंजर केस तो हम जानते। एक जवान लड़का, एक पिता का जवान लड़का, हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की, तो वो मिर्गी वाला था। एक पिता का बेटा मिर्गी वाला था, बड़ा पीड़ित था। वो मिर्गी की जो स्पिरिट थी क्या करती थी, बार बार उसको कभी उसको पानी में और कभी आग में गिरा देती थी। तो जब गिरा देती थी तो सबसे पहले प्रभु यीशु वहां पहुंचने के पहले उसने प्रभु यीशु के चेलों के पास अपने बेटे को लाया, वो ठीक कर नहीं सके। तब वो प्रभु यीशु के पास आया और प्रभु यीशु के पास आने के बाद क्या बोलता है वो, यदि तुझसे कुछ हो सके तो कर। ऐसा विश्वास बड़ा विश्वास कहलाता है। यदि आप इस रीति से प्रभु के चरणों में बैठते हो कि बाबा अभी इतने दिन से तो हम वो पास्टर से प्रार्थना करा है, वो पास्टर से करा है, वो इतने तो हमने विषय दिए है, हमने तो जगह जगह प्रार्थना के विषय भेजे, वहां तो कुछ नहीं हुआ। फिर अगर वो आए और आकर किसी को बोले कि यदि आपसे कुछ हो सकता है, या प्रभु के चरणों में बोले प्रभु इतने लोगों से तो नहीं हुआ, यदि आपसे कुछ हो सकता देख लो, तो ऐसे विश्वास को प्रभु बड़ा विश्वास मानता। ध्यान रखना, कभी हर बार आपने प्रार्थना की जरूरी नहीं कि आपको तुरंत उत्तर मिल जाए। स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। यदि आप किसी भी आपके विषय के लिए, यदि इस व्यक्ति की तरह, जिसके मिर्गी वाले के पिता की तरह, यदि आप प्रभु पर डाउट करके बोल रहे होगे, बहुत दिन हो गए प्रभु में आए हुए, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से हम प्रार्थना कर रहे प्रभु, यदि अब की बार कुछ हो रहा होगा तो कर, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, तो आपका विश्वास बड़ा बड़ा विश्वास किसको बोलते हैं? जो डटा रहता है। क्या रहता है उसमें? क्या रहता है? वो डटा रहता है। इब्रानियों 11:6 में क्या लिखा है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को किसको प्रतिफल मिलता? खोजने वाले। आप क्या करते? एक बार टक 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 ट्रेन टॉम एक बार करके, हाँ प्रभु तो खोलूनच नाही राहिला, हाँ आता आम्ही चाललो, ऐसा नहीं होने वाला। डटे रहो। क्या करते रहो? डटे रहो। वहां पर भीड़े रहना पड़ता। जब आप भिड़ोगे, आपको ये याकूब से सीखना पड़ेगा। याकूब ने क्या किया? कोई व्यक्ति उससे मलयुद्ध कर रहा था, पूरे रात भर क्या किया उसने? मलयुद्ध किया उससे, पूरे रात भर प्रार्थना किया घुटने में आकर। जब रात भर प्रार्थना किया तो दूसरे दिन क्या लेके वो आगे बढ़ा? आशीष। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। डटे रहना पड़ता। अगर वो पुरुष आता था और ये थोड़ी देर रुक जाता, बोलता था मैं थक गया, तो आशीष मिलती थी क्या उसको? याकूब से इजराइल बनता था क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप यदि प्रभु को खोज रहे, जब तक परमेश्वर आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, जब तक परमेश्वर आपकी समस्या का हल नहीं निकालता, खोजो, भीड़े रहो, खोजते जाओ, तब जाके आपके बड़े विश्वास का प्रभु आपको क्या देगा? प्रतिफल। यदि प्रभु के प्रति आपके अंदर विश्वास नहीं रहेगा तो कौन प्रतिफल देगा? कौन देगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की हालेलुया। तो पहला क्या करना है आपको? पहला प्रभु यीशु को परिस्थिति से ज्यादा बड़ा समझना है, तब प्रभु यीशु आपके विश्वास को क्या समझेगा? बड़ा समझ।
यदि आपने परिस्थिति को बड़ा समझ लिया तो फिर आपकी परिस्थिति बदलने वाली, आप जैसा चाहते वैसा होने वाला। इसलिए क्या करना इस स्त्री की तरह? ये अन्य जाति है, ध्यान से समझो। इसके पास ऑलरेडी देवी देवता बाल है, इसके पास अस्तरोत है इसके पास, और बहुत से नींबू काटने वाले भी इसके पास, बताया मैंने आपको। उन सबको आजमाने के बाद ये जब परमेश्वर के पास आई है, ये जब उद्धार पाने के लिए परमेश्वर के पास आई है, तो इसका विश्वास कैसा चाहिए? बड़ा चाहिए, क्योंकि इसकी समस्या कैसी है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। फिर दूसरा क्या चाहिए? दूसरा, जब इसके बारे में हम लोग इसी मत्ती 15 का 23 में पढ़ते थे, आपको उत्तर नहीं मिलेगा, ध्यान रखें। आप प्रार्थना कर रहे हैं बहुत दिनों से, पर बहुत बार आपको प्रभु की ओर से कोई उत्तर मिलने वाला, पर आप विश्वास में कमजोर मत होइए। इस स्त्री ने विश्वास को छोड़ा नहीं। प्रभु यीशु ने उस स्त्री को कुछ भी उत्तर न दिया। केवल प्रभु यीशु नहीं, उसके चेले भी बोल रहे, हटाल ये स्त्री को क्या कर तू? अरे हकाल, क्या दम कार्य, बहुत परेशान कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कई बार हो सकता है आप जिस विषय को लेकर प्रभु के चरणों में बैठे होगे, विश्वास के साथ, आपको प्रभु की ओर से हो सकता उत्तर मिल नहीं रहा। दूसरा, हो सकता है प्रभु ने नियुक्त किए हुए उसके दास भी बोल रहे होंगे, अरे क्या परेशान करता जी तुम्हें, राव राव फोन करता। वो भी हो सकते हैं ऐसे ही आपको बोल रहे होंगे, विदा कर इसको, विदा कर, 2 मिनिटाची प्रार्थना करून विदा कर इनको, 2 मिनट की प्रार्थना करके इनको हकाल पट्टी करो। हो सकता है प्रभु के दास लोग भी आपका साथ दे नहीं रहे हो। यहाँ पे क्या था? पहले प्रभु ने उत्तर नहीं दिया, दूसरी बात उसके चेले भी उसको क्या कर रहे थे? पीछे माता, चल चल पीछे माता, तो अन्य जाती है, चल 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 पीछे माता, इस रीति से उसको क्या कर रहे थे। और वो चेले भी प्रभु के पास आके बोल रहे थे, बहुत दम खारी प्रभु जी, इसको बोलना जा करके। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी घर की अभी तक जो समस्या, जिसके लिए आप कई दिनों से भीड़ है, क्यों पूरी नहीं हो रही? मालूम है, आप में से बहुत से लोग प्रभु का उत्तर न मिलने से हताश हो गए, और हताश होकर उन्होंने वो विषय को क्या कर दिया? बंद कर दिया। प्रार्थना के विषय को क्या कर देते? बंद कर देते। बहुत से उत्तर नहीं मिल रहा, प्रभु तो सुनता ही नहीं हमारी प्रार्थना, तो वो प्रार्थना लेते ही नहीं। फिर प्रभु तेरे हाथ में छोड़ दिया, जब देना है तू कर देना। गलत बात, ये गलत तरीका है। अब देखो ना, स्त्री सिखा रही आपको, प्रभु यीशु ने उत्तर नहीं दिया। उस प्रभु यीशु के द्वारा नियुक्त किए गए चेले, मतलब पास्टर लोगों ने उसको जैसा उसको हैंडल करना चाहिए या उसको समय देना चाहिए, वैसे नहीं दिया। वो भी उसको अवॉइड कर रहे थे, पास्टर लोग भी, परंतु इसने धीर नहीं छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा? धीर नहीं छोड़ा। क्या कर रही है वो? चिल्ला रही है। उसने छोड़ा क्या चिल्लाना? जब प्रभु यीशु के पास आए तब भी चिल्ला रही थी, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को तू क्या कर? चंगा कर। अभी भी जब प्रभु उसको कुछ उत्तर नहीं दे रहा, उसके चेले भी बोल रहे तू चली जा, तब भी उसने चिल्लाना बंद नहीं किया। क्या कर रही है वो? तब भी चिल्ला रही, मुझ पर हे प्रभु, मुझ पर क्या कर तू? यही तो बड़े विश्वास का चिन्ह है। हो सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला होगा, नो प्रॉब्लम, धीरे रहो, प्रार्थना करना मत छोड़ो। बाइबल में लिखा है, ओ नित्य प्रार्थना करना मत छोड़ो। जो विषय आपने पकड़े हो आपके घर के लोगों के उद्धार के लिए, जो विषय आपने पकड़े हो आपके रिश्तेदारी का उद्धार होने के, जो विषय आपने पकड़ के रखे हो आपके मित्र का उद्धार होने के, जो विषय आपने पकड़ के रखे हो आपके पड़ोसी, आपके एरिया के लोगों का उद्धार होने के, जो विषय आपने पकड़ के रखे हो वो आपके दुश्मनों का उद्धार होने के, भीड़ रहो उसमें। हो सकता है बहुत बार उत्तर नहीं मिलेगा प्रभु के। उत्तर का अर्थ होता है काम होते नहीं दिखेगा, बहुत बार और ज्यादा मामला बिगड़ जाएगा। पहले तो कम विरोध करते थे, अभी ज्यादा विरोध कर रहे हैं। पहले तो घर में परेशान अशांति कम थी, अभी अशांति बहुत बढ़ गई। ऐसा दिखेगा आपको, प्रभु की ओर से कोई भी काम होते हुए नहीं दिखेगा। हो सकता है वो उसके दास लोग भी जैसा बोझ उठा के प्रार्थना करना चाहिए नहीं कर रहे, वो भी अवॉइड कर रहे हैं, अरे कौन पड़ेगा इनके पीछे करके। पर फिर भी क्या कर रही थी वो? क्या कर रही थी? फिर भी वो उसने प्रार्थना करना छोड़ा
जब इसके बारे में भजन संहिता 27:14 देखो यहां लिखा, यहोवा ही की बाट जोता रहे, तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट क्या कर तू। परमेश्वर के प्रिय लोगों को क्यों बाट जोना है मालूम है? कई बार परमेश्वर आसानी से कुछ देता नहीं है, नहीं देगा आसानी से। अगर आसानी से हर चीज मिल जाएगी ना, आप में से कोई भी प्रभु के करीब कभी नहीं जाएगा। जबकि प्रभु क्या चाहता है मालूम है? हर एक, हम में से हर एक को प्रभु अपने करीब लाना चाहता है। जहां प्रभु है, क्या बोल के गया प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना में? जहां मैं हूं वहां तुम्हें मैं ले जाने के लिए आऊंगा कर। जहां मैं रहूंगा, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूं, जहां मैं रहूंगा वहीं तुम्हें ले जाने के लिए लेने में, मतलब प्रभु जहां है वहां आपको मुझको रखना चाहता है। तो कई बार आप और मैं प्रभु के नजदीक आने के लिए परमेश्वर कई बार उत्तर देगा नहीं। अब परख रहा है प्रभु इसको। आप में से भी कई लोगों को परखता है कि ये प्रार्थना का विषय तो लेके बैठे, इतने दिनों से उद्धार मांग रहे अपने घर वालों का, इतने दिनों से ये विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर कई बार उत्तर देने वाला नहीं मिलेगा। उत्तर नहीं मिलेगा। कई कई प्रार्थना के विषय आज तक मेरे पेंडिंग पड़े, फिर मैं आज भी प्रार्थना करना छोड़ा। हो गए 11 साल से प्रार्थना कर रहा हूं मैं इन विषयों पर, 11 साल। आज तक उन प्रार्थनाओं का उत्तर ही नहीं मिला। फिर भी रोज मेरी प्रार्थना का विषय में वो रहता है, ये टॉपिक। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां लिखा है यहोवा की बाट जो, आपने जो प्रार्थना के विषय रखे हैं या जो भी आपका निवेदन है, यदि प्रभु उत्तर नहीं भी दे रहा, चिंता मत करो। सिर्फ और सिर्फ वो काम होने के लिए बाट जोते रहो, स्टार्ट होता प्रार्थना में लगे रहो, तब जाके हो सकता उत्तर नहीं मिल रहा, हो सकता अवॉइड किया जा रहा होगा आपको, पर आने वाले दिनों में परमेश्वर निश्चय ही उत्तर देगा। सिर्फ आप चिल्लाना मत छोड़िए। चिल्लाने का अर्थ होता प्रार्थना बंद मत कीजिए। उस विषय के लिए प्रभु के सामने आप गिड़गिड़ाइए, उस विषय के लिए सामने आप परमेश्वर के सामने निवेदन रखना मत छोड़िए। जब इसके बारे में यशायाह 40:31 में आप लोग पढ़ते हैं हमेशा, क्या आज हो सकता है यहोवा परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा हो, पर जब उत्तर देगा कैसे बना देगा? उकाब के नहीं उड़ाएगा। उकाब मालूम है? उकाब चील, एक साइड का पंख कितना लंबा रहता, 3-3 फीट का रहता है, 2-2, 3-3 फीट के पंख रहता है। देखिए दुनिया का बोलना है सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी कितने ऊंचे पे उड़ता हो? मैंने बचपन में देखा हूं, पहले दिखते थे चील, ऊपर देखता था, इतने से दिखते थे, इतने ऊपर तक रहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, चील की बात कर रहा हूं मैं। चील मतलब चील के भी प्रकार है। तो जो सबसे बड़ा रहता है, जो सबसे बड़ा रहता है, जो हमेशा लोथ के पास मिलेगा, मरे हुए जानवरों के पास मिलेगा, ज्यादातर हड्डियों के अंदर जो रहता है, जिसको हम बहुत बार ठोक ठोक के चूसने का काम करते हैं, वो ज्यादातर खाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया का एक ऐसा पक्षी जो सबसे ऊंचे पर उड़ता, उससे ऊंचा कोई उड़ता। ये उकाब पक्षी कहां उड़ता है? सबसे। अब उसको कौन रोकने का प्रयत्न करता है? हवा। फिर भी वो रुकता है क्या? नहीं। तो ऐसा बनाऊंगा बोलता था, तुम कैसे उड़ोगे? ऊंचा उड़ोगे उकाब के समान। चाहे ऊपर में कितनी भी रुकावट है तुमको रोकेगी। इसका अर्थ क्या होता? कुल मिला के अर्थ बता देता मैं। इसका अर्थ होता, जितने विषय के लिए आपने निवेदन दिया प्रभु के चरण में, सब आप पूरा होते हुए, सब 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 आज थक रहे, आने वाले दिनों में नहीं थक। आज हो सकते बैठे, आने वाले दिनों में बोलता प्रभु चलोगे और दौड़ोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हो सकता ग्राउंड लेवल पर होगे, प्रभु बोलता ऊंचा उठाओगा मैं तुमको। पर इस स्त्री की तरह जब आप प्रार्थना बंद नहीं करोगे, तब प्रभु बोलेगा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ चाहने से थोड़ा होता जी, पहले तो बहुत चाह सकते, चाहने से नहीं होता। उसके पहले कुछ लिखा, क्या लिखा? तेरा विश्वास बड़ा है। विश्वास, पूरा खेल विश्वास पर है। यदि आपका विश्वास बड़ा है तो आपके जीवन में काम भी कैसे हो गए? बड़े बड़े काम।
जिस विश्वास के साथ प्रभु यीशु के पास आई है, प्रभु यीशु उत्तर नहीं भी दे रहा, उसके चेले नहीं दे रहा, फिर भी उसने विश्वास करना नहीं छोड़ी। तीसरा इसके अंदर खासियत क्या थी, जब इसी का 24 वचन पढ़ते, मत्ती 15 का 24, बड़ा मस्त प्रचार। तीसरा 24 वचन में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया। पहले उत्तर ही नहीं दिया, और जब उत्तर दिया तो उत्तर कैसा उत्तर था मालूम है? ये यहां पर, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा। ये मालूम है कैसा उत्तर है? कठोर। पहले तो उत्तर ही नहीं दिया प्रभु यीशु ने, जब दिया तो कैसा दिया? कड़क। परंतु मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का उद्धार सिर्फ और सिर्फ यहूदी तक सीमित नहीं रहा, पूरे अन्य जातियों में भी परमेश्वर का उद्धार फैल चुका है। हालेलुया। सीमित नहीं है प्रभु का उद्धार। अब यहां पर एक कड़क उत्तर प्रभु दे रहा है। कड़क उत्तर का अर्थ क्या होता है? मान लो आप किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक कड़क उत्तर आ सकता है आपके पास। मान लो आपको नहीं देगा, मुझे देगा प्रभु, मुझे प्रकट कर देगा और मैं आपके पास आया मान लो, और मैंने आपको प्रकट करके बताया, बहन, ए मेरे प्रिय भाई, तू जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा प्रभु मुझे बताया है, पहले अपने जीवन को तू क्या कर, सुना। तू तो मुझोर है बोल रहा प्रभु, कठोर उत्तर देखो प्रभु का आया कैसा? कठोर। तू तो मुझोर है, जब तक तू मुझोर ही नहीं सुधारेगा, ए बहन तू बहुत झगड़ालू है, जब तक तू झगड़ा नहीं छोड़ेगी। प्रभु बोल रहा कुछ होने वाला, प्रभु बोल रहा मैं तुझे कुछ जवाब देने वाला तेरे निवेदन के अनुसार नहीं करूंगा। तुझे मालूम नहीं मैं किसके लिए भेजा गया? तू अधर्म के साथ मेरे पास चरणों में बैठकर मुझसे मांग रहा, कैसे पूरा होगा? कड़क उत्तर मिलेगा। अब आप बोलोगे पास्टर साहब हम तो विश्वासी, अरे पर कुछ तो पाप करते ना कोई कोई, फिर उस पाप के साथ बैठ गए तो मुझे छू लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आप किसी भी अवस्था के साथ प्रभु के पास जाकर अगर कुछ मांग रहे, नहीं होगा पूरा, कोई भी अवस्था नहीं चलती। किसके पास मांग रहे आप देखो तो से कौन है वो। लिखा है बाइबल में, जब आप गंभीरता से पढ़ते होगे, ऐसे कई केस हो गए। नादाब और अबीहू का नाम सुने? और याजक थे, हारून के बेटे थे। क्या हुआ था उनके साथ? जलकर भस्म हो गए। लिखा है बाइबल में। क्यों आग निकली? परमेश्वर क्यों तो याजक थे, क्यों आग निकली? किसी भी अवस्था में कोई भी चीज जिसको प्रभु पसंद नहीं किया, या प्रभु को पसंद नहीं है, या प्रभु ने उसकी आज्ञा नहीं दी थी, वो आग ले जाकर क्या कर रहे थे? प्रभु को क्या हो गए वो लोग? भस्म। मतलब आप कैसे भी आप बोलोगे वो तो याजक थे, तो आप में से कई लोग हम तो विश्वासी है, तो किसने बोला शराब पीने को? किसने बोला नशा पानी करने को? कौन बोलता झगड़ा करने के लिए? कौन बोलता गाली देने के लिए? कौन बोलता झूठ बोलने के लिए तुमको? कौन बोलता कड़वाहट रखने के लिए? बोला किसने? और उसी कड़वाहट में जाके तुम वो शाबाला कचूरा, प्रभु इसी घड़ी अभिषेक आ जाए, मैं तेरा दर्शन देखूं, मैं तेरी वाणियों को इसी कानों से सुनूं। मैं गारंटी दे रहा 100 साल नहीं सुनूंगा। आपके पड़ोसी को दर्शन दे देगा प्रभु, आपको देने वाला क्यों? क्योंकि परमेश्वर का कई बार यही कड़क उत्तर रहता। प्रार्थना तो बहुत दिन से कर रहे आप, पर क्या बोल रहा प्रभु यीशु? हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती तेरे लिए होगा का। प्रभु इसको कड़क उत्तर क्या दे रहा? तू अन्य जाति है, मैं भेजा किसके लिए गया हूं? सिर्फ इजरायलियों के लिए। तुझे सबसे पहले तो विश्वासी बनना पड़ेगा। आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? एक तो आपका विश्वास बड़ा नहीं है, और दूसरी बात आप कोई भी अवस्था में आ जाते हो प्रभु के पास। धर्मी तो बन जाओ। आपको इतने दिनों से प्रभु वचन के द्वारा बोल रहा है, इसमें सुधार कर, उसमें सुधार कर, ऐसा जीवन जी, वैसा जीवन जी। नहीं सुधार करोगे और आप प्रभु के चरणों में बैठ के बोलोगे प्रभु ये प्रार्थना सुन, नहीं मिलेगा एक तो उत्तर। और जब मिलेगा तो कैसा उत्तर मिलेगा? अभिषेक कड़क, सुधार कर खुद में। कठोर उत्तर बोलते इसको। कठोर का अर्थ क्या होता? मतलब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा, परमेश्वर आपको सुधरने के लिए बोल रहा है। तू अन्य जाति है, तू सर्वभूमि की स्त्री है, तू यूनानी स्त्री है, तू कनानी स्त्री है, कैसे तेरे लिए तो मैं भेजा ही नहीं गया हूं। तू तो मेरी बेटी नहीं है, तुझे पहले मेरी बेटी तो बनना पड़ेगा, तुझे धर्मी तो बनना पड़ेगा, मैं जैसा पवित्र हूं वैसे पवित्रता में तो आना पड़ेगा, तब तो तेरे प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तूने जो निवेदन दी उसके अनुसार मैं सुन लूंगा, तब जाके होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्त्री को कठोर उत्तर मिला, तो अब याकूब 4:6 में क्या लिखा है?
परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर क्या करता है? वो अनुग्रह। मतलब ये स्त्री के अंदर खासियत क्या थी? कठोर जवाब मिलने के बाद भी दीन हुई। दीन का अर्थ क्या होता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मान लो किसी के मुंह पे मैंने बोल दिया घर जाके, आपकी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जा रही है, ये कमी आपके अंदर, आप सुधारो। कई लोग आते नहीं, पास्टर जी ने घर में आके हमको मुंह पे बोल दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। अरे क्या मेरी कोई जाति दुश्मनी आपसे? अरे प्रभु मुझे बोला। मालूम है सबसे ज्यादा फंसता कौन है? वाला भविष्यवक्ता फंसता है, बाइबल में लिखा है सबसे ज्यादा फंसता है भविष्यवक्ता। उसका कोई लेना देना नहीं है। प्रभु ने उधर से वाणी दिया और ये वाणी सिर्फ पहुंचाना है। अब आप यिर्मयाह को देखो, काट में किसको ठोके? यिर्मयाह को। अब कर क्या रहा था? किसी को मारा उसने? कुछ नहीं, सिर्फ प्रभु की वाणी बता रहा था। काट में उसको ठोके, उसको अंधेरे कुएं में डाल दिए उसको, और भयानक, उसने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ क्या कर रहा था? प्रभु बोल रहा था और वो वाणी तो लोग चिढ़ रहे थे। ये हमारा भी ऐसी हाल है। प्रभु बोल देता कई बार, जाओ भाई को ऐसा बोलो, बहन को ऐसा बोलो, तो हम जाके बोल देते। अब हमको क्या मालूम हो वो छुई हुई का पेड़ है करके, वो जो शर्म वाला पेड़ नहीं, ऐसा लगा है तो नहीं, ऐसा का वाला पेड़ है। हमको क्या, जैसे हम कुछ बोल दिए ओ उसको बुरा लग जाओ, छुई के समान एकदम अपने आप को शर्मा जाती, आते नहीं। ऐसा होता है। फंसता कौन? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कई बार आपको कठोर उत्तर मिलेगा, पर जो व्यक्ति इस कठोर उत्तर में भी दीन रहता है, दीन का अर्थ क्या होता? हाँ, ये कमी मेरे अंदर है, मैं उसमें सुधार करूंगा या करूंगी। ऐसा व्यक्ति पर अनुग्रह करता है परमेश्वर। और ऐसा व्यक्ति जो दीन बना रहता है कि भला प्रभु मुझे उत्तर नहीं दे रहा, या प्रभु मुझे सुधरने के लिए बोल रहा, मैं सुधरूंगा, तो ऐसे व्यक्ति को प्रभु बोलता है, हे स्त्री, तेरा विश्वास क्या है? जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की हालेलुया। जब इसके बारे में मत्ती 5:5 में पढ़ते तो देखो नम्र व्यक्ति को क्या मिलता, पढ़ो। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ लिखा है धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के क्या होंगे? परमेश्वर आपको मुझको पृथ्वी का अधिकारी बनाने जा रहा है, पर कंडीशन क्या है? नम्रता। कंडीशन क्या है? और नम्रता किसको बोलते हैं? जिसको अगर डांटा भी जाए वचन के द्वारा, या परमेश्वर उसको दर्शन या परमेश्वर उसको भविष्यवाणी के द्वारा डांटे कि तू अपने जीवन को सुधार, तू झूठ बोलना छोड़, ये भलाने काम तू करना छोड़, ऐसा व्यक्ति जो ऐसी डांट को भी सहन कर प्रभु में बना रहता, ऐसा ही व्यक्ति का विश्वास क्या है? बड़ा है। और ऐसे व्यक्ति को जो प्रभु बोल रहा है कि मैं तेरे लिए भेजा नहीं, कि अपने जीवन को सुधारेगा तो कुछ काम होगा, तो ऐसे व्यक्ति को प्रभु क्या बोलता है? हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती तेरे लिए वैसा ही। दीन का अर्थ क्या होता है? प्रभु यदि डांट रहा है तो वो डांट को क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोग को प्रभु किसी बात के लिए डांट रहा तो समझ लेना प्रभु आपको ऊंचा उठाना चाह रहा, इसीलिए वो डांट कर आपको सुधारना चाह रहा। चौथा, ये स्त्री के अंदर खासियत क्या थी? जब मत्ती 15:25 पर वो आई, फिर आई। इसके अंदर खासियत क्या है? फिर वो आई, डांटने पर भी फिर वो आई आगे, और उसे प्रणाम करके कहने लगी। इसे कहते हैं नम्रता। उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। मतलब वो लगी है, वो रुकी नहीं है। फिर इसका जब 26 वचन पढ़ते तो क्या लिखा है? उसने उत्तर दिया, हाँ कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। हाँ, देखो, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। देखो, इसलिए प्रभु यीशु बोल रहा है कि मैं जो रोटी मैंने मेरे बच्चों के लिए लाया हूं, लड़कों के लिए लाया हूं, उसे लेकर मैं कुत्तों के आगे डाल नहीं सकता। अब कितनी बड़ी बेइज्जती होगी, हुई कि नहीं हुई? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इसके बारे में रोमियो उसका 12 अध्याय 12 वचन में पढ़ते तो कुछ लिखा है। 12 अध्याय 12 वचन में कुछ लिखा है। अब इसने क्या की? 3 चीज की है। जब प्रभु यीशु ने उसको कड़क उत्तर दिया, उसके बाद भी वो प्रभु यीशु के पास वापस आई। वापस आने का आशा था, उसने अपनी आशा को बुझने नहीं दी, उसने जीवंत रखी। आशा में क्या रहो? आनंदित। मतलब
उत्तर देने के बाद भी उसने आशा को जीवंत रखी, उसमें आनंदित है कि प्रभु के पास तो हूं मैं। और प्रभु के पास रहकर वो वापस आई, और जब वो वापस आकर प्रणाम फिर से उसको दंडवत की, और दंडवत करके बोल रही है प्रभु मेरी सहायता कर। उसने सहायता मांगना बंद नहीं किया। और जब प्रभु यीशु ने उसको बोला लड़कों की लेटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं, तब उसका जवाब सुनना 27 वचन में। क्या जवाब है इसका? तो इसका अर्थ होता है आशा में आनंदित रहो, क्लेश में क्या रहो? स्थिर रहो। क्लेश आया उसमें, इस क्लेश में भी प्रभु कोई जवाब नहीं दे रहा, प्रभु उसको उत्तर नहीं दे रहा, कड़क उत्तर दे रहा है, तब भी क्या जवाब दी? बराबर है आप प्रभु, आप अपनी जगह। क्या ये जवाब आपका मेरा रहता है? मालूम है आपको इसका अर्थ क्या? बहुत गहरा अर्थ है इसका। कई बार परमेश्वर उत्तर नहीं देगा, कड़क उत्तर देगा, और समझ के चलो कि परमेश्वर ने डांट दिया। डांटा कि मान लो आपने पड़ोसी से झगड़ा किया, उस पर हाथ उठाए, तो प्रभु डांट दिया तूने गलत किया। तो बहुत से लोग जवाब क्या देते मालूम है? इस स्त्री की तरह जवाब नहीं देते। बहुत से लोग जवाब क्या देते? तो हम क्या चुप बैठे? मैं आपको बताना चाहता, यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, बदलते हमने अपनी सोच बदला है। ये स्त्री से सीखना है आपको, मुझको। ये स्त्री के अंदर एक खास क्वालिटी थी, इतना बेइज्जती होने पर भी वो इसको कुत्ता तक बोल दिया, फिर भी ये नम्रता दीनता पूर्वक प्रभु के पास आकर बोल रही है आप मुझे कुछ भी बोलो मैं हूं वैसे। एक्सेप्ट कर रही वो अपनी गलतियों को, और फिर भी इसमें भी वो टिकी रहकर बोल रही प्रभु जब तक आप मुझ पर दया नहीं करोगे मेरा काम होने वाला नहीं। आपकी क्या योजना है? देखो अब इसमें एक और गहरी टीचिंग क्या पवित्र आत्मा बता रहा, इसकी बेटी की चंगाई की योजना कहां थी? यहीं पर। मान लो अभिषेक अगर ये अभी ये छोड़ के चली गई होती ने कुत्ता बोला मुझे डांटा है, मुझे उत्तर नहीं दिया, मुझे क्या कचरा समझ लिया, उसके चेलों ने भी हड़ताल पट्टी करने की कोशिश की, अगर ये सब सोच के अगर चली जाती ना, उसकी बेटी मर जाती, कभी चंगी होती? कभी नहीं होती। योजना, परमेश्वर की योजना थी सूर और सैदा में, ये कनानी स्त्री की बेटी को मुझे चंगा करना है। आपको मुझको पवित्र आत्मा क्या सिखा रहा है? एक तो हार नहीं मानी इसने, चाहे बेइज्जती हो रही या कोई भी कुछ भी बोल रहा, या पासवान ने हमारे खिलाफ कुछ बोला होगा, या किसी विश्वासी ने हमारे खिलाफ कुछ बोला होगा, कई लोग आना ही छोड़ देते। प्रेज़ द लॉर्ड। पर इसने नहीं छोड़ी है, वापस आइए प्रभु यीशु। आप किसको देख के आते हैं यहाँ पर? परमेश्वर से ब्लेसिंग लेने आते कि नहीं आते आप? प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु के लिए आते हो तो फिर प्रभु को देख के आओ ना। इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, इसने देखो बेइज्जती सहन की, हार नहीं मानी, प्रभु में टिकी है। और जब प्रभु में टिकी है वो उत्तर भी दे रही परमेश्वर को दीन होकर कि प्रभु सही बात है मैं अधर्मी हूं, परंतु आप ही वो दयालु परमेश्वर की जिसकी दया की वजह से मेरी बेटी अच्छी हो सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब चौथी बात, इसने हार नहीं मानी। अब जब इसने हार नहीं मानी तो पांचवी बात इसके लिए क्या होगी? फिर से 28 वचन पढ़ो। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया देकर कहा कि हे स्त्री तेरा विश्वास बढ़ा है। उसका विश्वास कैसे बढ़ गया? नंबर 1, उसका विश्वास बढ़ने के पीछे का नंबर 1 कारण, उसने प्रभु यीशु को बड़ा माना, दुनिया की कोई भी परिस्थिति को कभी बड़ा नहीं माना। दूसरा, उसका विश्वास बढ़ने के पीछे का कारण क्या है? उसने कभी भी इतना त्यागने के बाद, इतना भी प्रभु ने उसको उत्तर नहीं देने के बाद भी उसने विश्वास को कमजोर होने नहीं दिया। वो विश्वास से अपने आप को भटकने नहीं दिया, विश्वास में वो बनी रही। तीसरा, उसका विश्वास बड़ा होने के पीछे का तीसरा कारण क्या है? क्या है तीसरा कारण? अपने आप को क्या की उसने? नम्र की, दीन की। और चौथा, विश्वास बड़ा होने के पीछे का कारण क्या की? इतना बेइज्जत होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और वो प्रभु में बनी। और पांचवा, जब ये सारी बातों में वो खरी उतरी, तब प्रभु बोल रहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बढ़ा है। आप में से भी कई लोग जिस प्रार्थना के लिए आप विषय को लेके बैठे हो ना, ऐसा नहीं मिलेगा उत्तर। जिस बीमारी से चंगाई के लिए आप बैठे हो ना, उत्तर ऐसा नहीं मिलेगा, चंगाई ऐसी नहीं मिलेगी। आपको इसी क्राइटेरिया से जाना पड़ेगा। आपको आपकी परिस्थिति से बड़ा हमेशा प्रभु यीशु को मानना पड़ेगा। वो उत्तर नहीं मिलने के बाद भी जब आप विश्वास में टिके रहोगे, तभी आपके जीवन में वो परमेश्वर बड़ा काम करेगा। तीसरा, यदि कोई डांट रहा है वचन के द्वारा, प्रभु आपको डांट रहा है, ये अधर्म से बाहर निकल, इन बातों के लिए प्रभु अगर आपको डांट रहा है, फिर भी
वो आपको नम्र दिन बने रहना पड़ेगा। चौथा, चाहे प्रार्थना का कभी भी उत्तर ना मिले फिर भी हार नहीं मानना। चाहे वो चर्च में बेइज्जती हो रही है, प्रभु के मर्जी के बगैर वो चर्च या वो जगह कभी नहीं छोड़ना। इसने नहीं छोड़ी, योजना वही थी इसको चंगाई नहीं। तब जाके पांचवा काम प्रभु ने किया। और क्या है, भजन संहिता 107:20 में जब पढ़ते, 107:20, अपने वचन के द्वारा क्या करता उनको चंगा, वचन के द्वारा चंगा। मालूम है वचन क्या है? कहां से बोलता है प्रभु वचन? कहां से बात करता? वहां से बात करता है, स्वर्ग से। और आता कहां है वो वचन? यहाँ। मतलब पावर देखो, प्रभु के वचन का पावर देखो। प्रभु यीशु वो परमेश्वर है जो दूरी पर क्या रखता है? अधिकार। उसके लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती। मान लो यहां से मुझे किसी का फोन आया, 1000 किलोमीटर दूर से भी कोई फोन आ रहा होगा, और मैंने यहीं से प्रार्थना किया, और जो मेरे मुख से जो प्रभु के सुंदर वचन निकल गए, उसी वचन के अनुसार क्या करता प्रभु? वहां पर काम कर। मतलब प्रभु यीशु को कोई रुकावट नहीं है, वो वचन ही कह देता है तो कोई भी चंगा होता है। जब इसके ही भजन के 37:4 में पढ़ते हैं तो स्त्री को आखिरी में क्या मिला है? देखो यहां लिखा है, यहोवा परमेश्वर को अपना सुख का क्या जान? मूल जान, तब वह तेरे मनोरथों को क्या करेगा? तब करेगा। पहले क्या लिखा है? यहोवा परमेश्वर को अपने सुख का। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि यहोवा परमेश्वर को आप अपने सुख का मूल यानी फाउंडेशन नहीं जान रहे हो कि यही मुझे सुखी कर सकता है, परमेश्वर ही मेरे जीवन में बड़ा काम कर सकता है, परमेश्वर ही बड़ा चमत्कार कर सकता है, परमेश्वर ही मुझे उत्तर दे सकता, परमेश्वर ही मेरे लिए रास्ता खोल सकता, तब तक आपके मनोरथ पूरे नहीं होंगे। मनोरथ पूरे होने के लिए ये स्त्री के समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तू जैसा चाहती तेरे लिए वैसा ही हो। लिखा है उसकी बेटी उसी घड़ी, मतलब ऐसा नहीं हो घर गई तब वो बेटी के पास गई, मैं प्रभु यीशु से मिलकर आई हूं, चल मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ, जो उन्होंने बोला मैं बोलती हूँ तो चंगी हो जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, क्या लिखा है? स्त्री यही है। स्त्री कहाँ है? प्रभु यीशु के चरणों में ही है, और प्रभु यीशु के चरणों में स्त्री बैठी है, और यहीं से प्रभु यीशु बोल रहा है उसको परखने के बाद, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती। क्या चाहती थी वो स्त्री? उसकी बेटी चंगी हो जाए, तो तेरी बेटी तू जैसा चाहती थी वैसा ही तेरे लिए हो। उसी घड़ी, मतलब यही है स्त्री। अब मालूम है इसकी बेटी कहाँ? हो सकता है वो 1 किलोमीटर दूर रहती होगी, 2 किलोमीटर गई तो कुछ दूरी पर होगी, उसी घड़ी उसकी बेटी क्या हो गई? और ये स्त्री कहाँ? परिस्थिति कहाँ बदल रही? घर में। परिस्थिति कहाँ बदल रही? स्त्री कहाँ बैठी है? आपको कहाँ बैठना चाहिए? जब तक आप प्रभु यीशु के चरणों में इस स्त्री की तरह लगातार डटे नहीं रहोगे, नित्य प्रार्थना में नहीं रहोगे, तब तक जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो वो काम होने वाला। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तब वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर के प्रिय लोग, आपके बहुत सारे मनोरथ होंगे, वो तभी पूरे होंगे जब यहोवा परमेश्वर को आप अपने वो सुख का मूल जानो। वचनों के द्वारा प्रभु आपको मुझको बहुत की आशीष दे।